आगे बढ़ते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत जम्मू दौरे पर है। वो इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर सलामती सूरत हाल का जायजा लेंगे। बिपिन रावत सिक्योरिटी एजेंसियों के आला अफसरान से मुलाकात भी करेंगे। CDS के जम्मू सेक्टर के दौरे के दौरान बीती रात फिर ड्रोन देखे जाने की खबर है। सिक्योरिटी एजेंसियां मुस्तैद हैं। ख्याल रहे कि बुध के रोज अरनिया सेक्टर में ड्रोन देखा गया था। जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जम्मू एक बार फिर ड्रोन देखा गया है। ऐसे में जिस तरह से लगातार कोशिश हो रही है कि ड्रोन की जो ये लगातार जम्मू में देखे जा रहे हैं इंस्टॉलेशंस को लेकर के उनको सिक्योरिटी के लिहाज से रोका जाए, तमाम तर टेक्निक्स यूज़ की जाए, लेकिन बावजूद इसके हर दिन ड्रोन देखे जाने की इत्तला मिल रही है। देखिए, मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूं जो हमें अभी पता चली है और जो सोर्सेज से पता चल रहा है कि जो आज सुबह इंडियन एयरफोर्स स्टेशन जम्मू में एक ड्रोन देखा गया था, उसको जैम किया गया। उसको जैम करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, उसको तबाह कर दिया गया है। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर इंडियन एयरफोर्स के जो ऑफिशियल्स हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि जो ड्रोन देखा गया था, स्पॉट किया गया था इंडियन एयरफोर्स स्टेशन के पास, उसको जैम किया गया और उसके बाद उसको तबाह कर दिया गया है। और ये बड़ी बात है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं, कल शाम को भी कालूचक में एक और ड्रोन देखा गया था 8 बजे, जो कुछ दिन टाइम तक वहां पे स्पॉट किया गया और उसके बाद वो वापस चला गया है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कई दिनों से, जब से 26 जून से यहाँ पे ड्रोन देखे गए हैं, तब से लगातार आज पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ड्रोन को स्पॉट किया गया, उसको जैम किया गया और जैमर के जरिए उसको जैम किया गया और उसके बाद उसको तबाह कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है और अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि बहुत कंसर्न बढ़ गया था कि जो ये ड्रोन्स का चलने का सिलसिला है, लगातार जिस तरह हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि लगातार चल रहा है। बहुत जगहों पे ये देखे गए हैं और उन्होंने आर्म्स और एमुनिशन भी गिराया है, जो सांबा सेक्टर में 11 तारीख को उन्होंने किया था। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि उसको सपोर्ट करके उसको फिर डिस्ट्रॉय किया गया है एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी से। तो जाहिर तौर पर जो हमने बार कहा, कल भी हम कह रहे थे कि जो टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही है जो आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स, उन्होंने ये बार कहा है कि हम इसका काउंटर करेंगे। हम सारी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, सारी तैयारियां कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जो जिस तरह से आज ये हुआ है, ये एक इंडिकेशन, ये एक अच्छी इंडिकेशन है कि अब जो नया चैलेंज बन के आया है ड्रोन की सूरत में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, तो उसको काउंटर करने के लिए जो हिकमत अमली है वो इम्प्लीमेंट हो गई है ग्राउंड पे। इसी का कारण है, इसी की वजह से आज ये सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है। दूसरी बात, जहां तक बिपिन रावत की बात है, जो CDS है वो भी आज कल शाम को पहुंचे हैं और वो भी इसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा उनका जो मेन एजेंडा रहेगा आज की मीटिंग का, जो वो इंडियन एयरफोर्स के जो ऑफिशियल से अलग से बात करेंगे, आर्मी के जो यहाँ पे आर्मी के जो ऑफिशियल है उनसे बात करेंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल जाएंगे। तो सारी जो उनकी मीटिंग्स का और दौरे का जो मकसद वही है कि जो जिस तरह से नया चैलेंज बन के आया है ये ड्रोन की सूरत में यहाँ पे, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हर एक के लिए बना है, एजेंसीज के लिए खासकर, तो उसको किस तरह से काउंटर किया जाए, किस तरह से उस नए चैलेंज को काउंटर करके इस जो खतरा एक लाहक हुआ है, बहुत बड़ा खतरा, तो उसको किस तरह से मिनिमाइज किया जाए, उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए, और जो सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट है, जो सिक्योरिटी का जो एटमॉस्फेयर है, उसको किस तरह से बीफ अप किया जाए, सिक्योरिटी ग्रिड जो है उसको किस तरह से और ज़्यादा मजबूत किया जाए। क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पे अगर हम देखें, सीज़फायर तो है, लेकिन पाकिस्तान दूसरे तरीके अपना के यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि वो अपनी जो मिलिटेंसी है, टेररिज्म है, उसको बढ़ावा दे, चाहे वो ड्रोन की सूरत में आर्म्स गिराना या यहाँ स्मगलिंग करना या कुछ लोगों को इन्फिल्ट्रेट करवाना। तो ये एक बड़ा सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, आर्मी के लिए, BSF के लिए एक बड़ा चैलेंज है इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन कंट्रोल पर उसको करना। तो जो बिपिन रावत का, जो जनरल बिपिन रावत जो विजिट कर रहे हैं, जो दौरा कर रहे हैं, वो इसी को देखते हुए कि क्या हिकमत अमली अपनाई जाए ताकि इसको इस चैलेंज है। ऐसे में बिपिन रावत का दौरा भी काफ़ी अहम है। तमाम तर सिक्योरिटी हालात का जायजा भी लिया जाएगा और मजीद क्या कुछ इक़दाम किए जा सकते हैं उस पर भी गौर ख्वाज़ होगा। बेहद शुक्रिया समीर आपका।
नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही है। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।